28 जनवरी 2024 टेस्ट की तारीख का एक यादगार दिन माना जाएगा। जब भी टेस्ट की तारीख लिखी जाएगी, शमार जोसेफ और टॉम हार्टली का नाम जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। शमार जोसेफ जिसने टूटी हुई टांग के साथ, पांव से निकलते हुए खून के साथ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में 28 साल बाद टेस्ट में शिकस्त दी, और वो वेस्ट इंडीज का एक नौजवान शमार जोसेफ था जो एक साल कबल, इससे भी कम अरसा पहले जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। और दूसरी जानब इंडिया के अंदर इंग्लैंड की टीम का एक नौजवान टॉम हार्टली, जिसको पहली इनिंग्स की परफॉर्मेंस के बाद डेब्यू के अंदर ही तनकीद का निशाना बनाया इंडियन जर्नलिस्ट ने, और उसके बाद जो है वो उसने इंडिया का गरूर जो है वो हैदराबाद के अंदर तोड़कर 7 खिलाड़ियों को आउट करके टेस्ट की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि इंडिया की टीम जो है वो पहली इनिंग्स के अंदर जो है वो 100 की लीड लेने के बाद भी टेस्ट मैच हार गई अपने ही होम ग्राउंड के अंदर। ये वो मर्दे मुजाहिद हैं जिन्होंने टेस्ट को एक नई जिंदगी दी। टेस्ट जो है वो आखिरी सांसें ले रहा है इस वक्त, लेकिन जो इतवार का दिन था 2024 28 तारीख, वो दिन जो है वो टेस्ट की तारीख का एक यादगार दिन है, जब पूरी दुनिया के अंदर टेस्ट की खूबसूरती निखर के बाहर आई। दुनिया का कोई बड़ा क्रिकेटर, एबी डिविलियर की बात कर लें या ब्रायन लारा की बात कर लें, सबकी जो है वो आंखों से जो है वो आंखें नम हो गई और आंसू टिपने लग गए। ये वो टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था गाबा के अंदर, और गाबा का गुरूर तोड़ा, गाबा का घमंड तोड़ा शमार जोसेफ ने। आखिरी विकेट की पार्टनरशिप लगी हुई थी और केवल सिर्फ 8 रन बाकी थे, और जो है वो हैजलवुड आ गए थे, और शमार जोसेफ बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने जो है वो ऐसी डिलीवरी मारी जिसके बाद जो विकेट उड़ाया हैजलवुड का, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा लड़का जिसको मिचेल स्टार्क ने बैटिंग करते हुए उसके पांव पे गेंद मारा और वो खून उसके निकल रहा था, और वो रिटायर्ड हर्ड हुआ। उसके बाद ऐसा लग रहा था, जो दुनिया को लग रहा था कि यह बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन वो वापस आया और उसने अपने कप्तान को बोला कि जब तक जो है वो मेरे अंदर जिंदगी है, मैं अपनी टीम के लिए जो है वो बॉलिंग करता रहूंगा, बॉल फेंकता रहूंगा जब तक हम मैच नहीं जीत जाते। और फिर हुआ वही 28 साल बाद टेस्ट की तारीख में वेस्ट इंडीज पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में टेस्ट के अंदर शिकस्त देने में कामयाब हुई, और वो ग्राउंड गाबा, जहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का किला माना जाता है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टीम का ख्वाब होता है, तो वो तोड़ा ख्वाब जो है वो जो एक ख्वाब पूरा किया और घमंड तोड़ा गाबा का शमार जोसेफ ने। ये वो नौजवान है जो एक वेस्ट इंडीज के ऐसे एरिया में रहता है जहां पे जो है वो एक दूर दराज एरिया है, गांव का एरिया, जहां पे आप कह सकते हैं कि शहर को अगर आपने जाना है तो 2 दिन का वक्त लगता है, जहां पे बिजली, गैस, पानी कुछ भी नहीं है। एक ऐसा जहां पे इंटरनेट नहीं है, कैसे इलाके से एक नौजवान उठता है और वेस्ट इंडीज की टीम को तब जिंदा करता है जब वो बिल्कुल मर चुकी होती है। वेस्ट इंडीज की ये वही टीम है जो आप कह सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वेस्ट इंडीज की टीम जो एक खतरनाक टीम मानी जाती थी, लेकिन आज वो वक्त था कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी ये वेस्ट इंडीज की टीम, और इसको दोबारा जिंदा किया है शमार जोसेफ ने। उस वक्त जब वेस्ट इंडीज के तमाम प्लेयर, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो लीग को प्रेफर करते हैं, बोर्ड उनको पैसे नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि उनके बोर्ड के मामला खराब हैं प्लेयर्स के साथ, और जो है वो उनको सैलरियां नहीं दी जाती, लेकिन वो अपनी रोजमर्रा जो जिंदगी है, जरूरियात जिंदगी को पूरे करने के लिए वो जो है वो लीग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन शमार जोसेफ जो है वो एक नौजवान, अपने डेब्यू सीरीज के अंदर उन्होंने जो है वो 7 खिलाड़ियों को आउट करके जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पे हरा के एक नई तारीख रकम की। पाकिस्तान की टीम थी जो 27 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत नहीं सकी, और इस वक्त पाकिस्तान के पास मौका भी था। 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत चुका था, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वो जो है वो पीछे हट गए कि हम जो है वो, हमारी बॉडी इस काबिल नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में अंदर टेस्ट खेल सके। मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा हूं जिन्होंने टेस्ट सीरीज से पहले टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूं जिन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेला कि मेरी बॉडी इस काबिल नहीं है। और एक तरफ शमार जोसेफ थे जिनके पांव से खून निकल रहा था, टांग टूटी हुई थी, और वो जो है वो बॉल पे बॉल किए जा रहे थे, ओवर पे ओवर करवा रहे थे, सिर्फ अपनी टीम को, अपने मुल्क को जो है वो उनका नाम रोशन करने के लिए, और उन्होंने जो है वो ये कारनामा सर अंजाम करके पूरी दुनिया को दिखाया। और दूसरी जानब टॉम हार्टली, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो टेस्ट सीरीज जारी थी इंडिया के अंदर ही, और पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के अंदर, और टॉम हार्टली जिसने पहली इनिंग्स जो है वो बॉलिंग करवाई, उसको काफी ज्यादा स्कोर लगे, जिसके बाद इंडियन जर्नलिस्ट ने जो मजाक उड़ाया इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग पे। उन्होंने कहा, पता नहीं क्या कहा कि इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड का जो बाज बाल है वो उसका गरूर तोड़ गया है, और जो है पता नहीं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए। लेकिन टॉम हार्टली ने आखिरी इनिंग्स के अंदर
डिफेंड करते हुए 28 रन से जो है वो इंग्लैंड की टीम को जीत दिलवाई और 7 खिलाड़ियों को आउट किया। और उस जगह पे जहां पे जो है वो इंडिया को स्पिन का बादशाह माना जाता है और इंडिया हर टीम को स्पिन के जाल के अंदर फंसाती है और जो भी टीम बाहर से आती है वो इंडियन स्पिन के जाल से बच नहीं पाती और हार के जाती है। लेकिन जो जाल इंडिया ने दूसरी टीम के लिए बिछाया था, इंग्लैंड के लिए बिछाया था, उसी के अंदर इंडियन की टीम खुद गर्क हो गई। और टॉम हार्टली जो है वो अपने डेब्यू मैच के अंदर उन्होंने 7 खिलाड़ियों को दूसरी इनिंग्स के अंदर आउट करके जो है वो इंडिया को कामयाब किया। और बेन स्टोक्स कहते हैं कि ये मेरी कैप्टेंसी हिस्ट्री का सबसे यादगार मैच है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों मैच संडे को हुए और तारीख के अंदर इन दोनों मैचों को याद रखा जाएगा। और टॉम हार्टली जिन्होंने स्पिन बॉलिंग से और शमार जोसेफ जिन्होंने फास्ट बॉलिंग से दोनों टीमों को जो है वो बिछाड़ के रख दिया और टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर अपना जो नाम है वो सुनहरे हरूफ में लिखवाया। और दूसरी जनाब बात की जाए पाकिस्तान टीम की, जिनके पास मौका था, और मोहम्मद हफीज कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल भी नहीं खेली भाई, अच्छी क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, जिन्होंने जो है वो ऐसे जो उनके प्लेयर थे, जो पहले इससे 2 प्लेयर उनके ऐसे हैं जो 10 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं और कोई भी सारी यंग टीम थी। और उन्होंने जो है वो स्पिरिट दिखाया, जो कमिटमेंट दिखाई, जो उन्होंने जो है वो पैशन दिखाया अपने मुल्क के लिए, वो ये होता है जो वेस्ट इंडीज की टीम ने किया। 28 सालों बाद मैच भी जीता और उसके बाद सीरीज को भी बराबर किया। लेकिन पाकिस्तान बॉलरों की बात करें, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की बात करें, किसी चीज की बात करें, वो 28 साल तक ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके। 2000 के बाद अब तक श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी टीमें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीत सकी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम और वेस्ट इंडीज की टीमों ने जो है वो एक तारीख रकम की है कि क्योंकि 28 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे शिकस्त दी वेस्ट इंडीज की टीम में। और इंडिया के अंदर इंग्लैंड की टीम ने पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि इंडियन टीम ने 100 स्कोर किया और 100 रन की लीड ली हो पहली इनिंग्स के बाद और फिर भी वो अपने होम ग्राउंड पे मैच हार गया हो। तो ये 2 बड़े मैच हुए टेस्ट की तारीख के, जो हमेशा याद रखे जाएंगे। और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी शमार जोसेफ और टॉम हार्टली की तरफ से। उनको जो है वो अप्रिशिएट करना बनता है शमार जोसेफ को, स्पेशली कि वो जिस तरह के बैकग्राउंड से निकल के आए और जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपना नाम रोशन कर, पूरी दुनिया पे अपना नाम रोशन कर दिया। वो वाकई ही एक अनबिलीवेबल स्टोरी है जिसको तारीख के सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताएं कि ये जो 2 हिस्टोरिक मैच हुए हैं इनमें आपका फेवरेट मैच कौन सा था और शमार जोसेफ और टॉम हार्टली की बॉलिंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।